आज हम चर्चा करेंगे सेक्शन 10 की, जो कि कंपोजिट लेवी से जुड़ा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सेक्शन 9 में जो एग्जेम्पशन लिस्ट थी वो खत्म हो गई। तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन सच कहें तो उसमें ज़्यादातर सेवाएं ऐसी हैं जो सरकार से संबंधित हैं, इसलिए मुझे लगा कि उन सभी को एक एक करके डिस्कस करना समय की बर्बादी होगी। इसीलिए हमने सोचा कि जीएसटी की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब सेक्शन 10 की ओर चलें। आप भी आने आने हाँ, फिर भी अगर आप चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक एग्जेम्प्टेड सर्विस को विस्तार से डिस्कस किया जाए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 10, कंपोजिट लेवी। कंपोजिट लेवी स्कीम एक आसान और सरल जीएसटी स्कीम है जिसे खास तौर पर छोटे व्यापारियों के लिए बनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि छोटे व्यापारियों को हर महीने रिटर्न भरने, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने और इनवॉइसिंग जैसी जटिल प्रक्रियाओं से राहत मिल सके। इस स्कीम के तहत व्यापारी को अपनी कुल टर्नओवर पर एक निश्चित और कम टैक्स रेट देनी होती है, न कि सामान्य जीएसटी रेट्स। इस स्कीम में इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा नहीं मिलती, लेकिन बदले में व्यापारी को सिर्फ बिल ऑफ सप्लाई जारी करना होता है और हर तिमाही में एक सिंपल रिटर्न फाइल करना होता है। ये स्कीम छोटे व्यापारियों, मैन्युफैक्चरर और रेस्टोरेंट व्यवसायियों के लिए बहुत फायदेमंद है ताकि वे अपने व्यापार पर ध्यान दे सकें बिना ज्यादा जीएसटी झंझट के। आसान भाषा में कहें तो यह स्कीम छोटे कारोबारियों के लिए कम टैक्स, कम पेपर वर्क वाला विकल्प है। सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 कॉम्पोजिशन स्कीम का मेन सेक्शन है, जिसमें बताया गया है कि किन व्यापारियों को यह स्कीम चुनने की अनुमति है, किन शर्तों पर और किस रेट पर टैक्स देना होगा, जो कि इस प्रकार है। मैन्युफैक्चरर, यदि आप एक मैन्युफैक्चरर हैं कुछ खास वस्तुओं को छोड़कर, तो आप अपनी टर्नओवर पर 1% की दर से टैक्स दे सकते हैं। यानी यदि आपकी टर्नओवर 10 लाख है तो आप 1% यानी 10,000 पे तरीके 10,000 टैक्स जमा करा सकते हैं। यदि आप रेस्टोरेंट सर्विसेज प्रदान करते हैं तो आप 5% की रेट से टैक्स दे सकते हैं। और यदि आप ट्रेडिंग करते हैं, जो ऊपर वाले दोनों में नहीं आता, तो आप 0.5% यानी 0.5% की रेट से टैक्स दे सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आपको कोई टैक्स सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 या सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 के तहत रिवर्स चार्ज में जमा कराना है तो आपको वह टैक्स रिवर्स चार्ज में कराना होगा, उसमें आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। अब सवाल आता है कि क्या सभी व्यापारी ये स्कीम ले सकते हैं? जवाब है नहीं। अगर आपकी टर्नओवर ओवर पिछले साल 1.5 करोड़ रुपए से कम है तभी आपको इस स्कीम का लाभ मिलेगा। मतलब यह है कि अगर आपकी टर्नओवर पिछले साल 1.5 करोड़ रुपए करोड़ से ऊपर है तो यह लाभ नहीं मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति यह स्कीम लेता है तो वह कुल टर्नओवर के 10% या 5 लाख रुपए, इनमें से जो भी ज्यादा हो, तक सर्विस प्रदान कर सकता है। यानी यह स्कीम सर्विस प्रोवाइडर को नहीं मिलेगी और चर्चा किए गए व्यक्तियों में से यानी मैन्युफैक्चरर, रेस्टोरेंट या ट्रेडर्स केवल 10% या 5 लाख रुपए, जो भी ज्यादा हो, तक ही सर्विस प्रदान कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सब सेक्शन 2 की ओर, जो ये बताती है कि किन परिस्थितियों में आप कॉम्पोजिशन स्कीम का लाभ नहीं ले सकते। अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। हालांकि सब सेक्शन 2A में कुछ हद तक इसकी अनुमति दी गई है। दूसरा, अगर आप ऐसी गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करते हैं जिन पर जीएसटी लगता ही नहीं है, यानी नॉन टैक्सेबल सप्लाई, तो भी आप इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकते। तीसरा, अगर आप अपने राज्य के बाहर यानी इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं तो कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। चौथा, अगर आप ऐसी वस्तुएं या सेवाएं सप्लाई करते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के माध्यम से दी जाती हैं और जिन पर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 के तहत ई कॉमर्स ऑपरेटर को टैक्स जमा करना होता है, तो भी आप इस स्कीम के लिए अयोग्य हैं। पांचवा, अगर आप ऐसे वस्तुओं का निर्माण करते हैं जिन्हें सरकार ने नोटिफाई किया है, जैसे पान मसाला, आइसक्रीम, तंबाकू आदि, तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम का विकल्प नहीं चुन सकते। और आखिरी देखिए छठा, अगर आप एक कॉजल टैक्सेबल पर्सन या एनआरआई टैक्सेबल पर्सन हैं, तो भी आप इस स्कीम के पात्र नहीं हैं। संक्षेप में कहें तो सब सेक्शन 2 यह साफ करती है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में व्यक्ति को कॉम्पोजिशन स्कीम चुनने से रोक दिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति के पास एक ही पीएन के अंतर्गत एक से अधिक जीएसटी रजिस्ट्रेशन है
तो जीएसटी की कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए सभी नंबर्स को सामूहिक रूप से इस योजना का विकल्प चुनना होगा। दूसरे शब्दों में, यदि आपने एक नंबर पर कॉम्पोजिशन स्कीम का विकल्प नहीं चुना है तो आप अन्य नंबर पर भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। सर्विस प्रोवाइडर को जीएसटी कॉम्पोजिशन स्कीम का लाभ देने के लिए सब सेक्शन 2A के तहत एक विशेष प्रावधान पेश किया गया है। इस प्रावधान के अनुसार यदि किसी सर्विस प्रोवाइडर की पिछले वित्तीय वर्ष की कुल टर्नओवर 50 लाख रुपए से कम है तो वह इस योजना का विकल्प चुन सकता है। यदि किसी व्यक्ति की वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए की सीमा को पार कर जाती है तो उसी दिन से वह जीएसटी कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत अयोग्य हो जाता है। इसका अर्थ है कि जैसे ही आपकी कुल टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से अधिक होती है उसी दिन से यह योजना स्वतः समाप्त हो जाती है और आप सामान्य जीएसटी नियमों के अधीन आ जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपने पिछले वित्तीय वर्ष में 1.5 करोड़ रुपए से कम टर्नओवर के आधार पर कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुना था, लेकिन वर्तमान वर्ष में आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से अधिक हो जाती है तो उस दिन से यह योजना समाप्त हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति जीएसटी कॉम्पोजिशन स्कीम का विकल्प चुनता है लेकिन वह इसके लिए पात्र नहीं था तो सब सेक्शन के अनुसार कर अधिकारी यह मान सकते हैं कि उस व्यक्ति ने अनुचित रूप से इस योजना का लाभ उठाया है। इस स्थिति में अधिकारी सेक्शन 73 या सेक्शन 74 के तहत कार्यवाही शुरू कर सकते हैं जो टैक्स, इंटरेस्ट और पेनाल्टी की वसूली से संबंधित है। तो इसी के साथ सेक्शन 10 समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को SU Speak करना न भूलें। समय देने के लिए धन्यवाद।